नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की शादी हुई थी और शादी के कुछ दिनों बाद डिप्टी सीएम बन गए। यानी शादी के बाद तेजस्वी का संयोग प्रयोग और जितने भी सियासत में दांवपेच होते हैं सब कुछ बदलने लगा। तेजस्वी की किस्मत भी बदली और तेजस्वी यादव अचानक से विपक्ष से सत्ता पक्ष में आ गए, जिसके कयास दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव के हाथ में तेजस्वी यादव कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। नीतीश कुमार जिस तरीके से मजबूत बनकर लगातार उभर रहे थे और दूसरी तरफ बात की जाए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही थी, वैसे ही अब तेजस्वी यादव के जीवन में एक नए उतार चढ़ाव के साथ नई सियासत और नई पारी भी जुड़ने वाली है। दरअसल तेजस्वी यादव अपने गांव जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जिस जन्मभूमि से उठकर पटना आए थे वो जन्मभूमि गोपालगंज की फुलवरिया है और आज तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ फुलवरिया जाएंगे। चर्चा शुरू हो चुकी है और इसके कयास पहले से भी लगाए जा रहे थे। इसके पीछे की कई कहानी बताई जा रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि गोपालगंज में जो उपचुनाव होने हैं, राष्ट्रीय जनता दल अपने तरफ से यानी राजद की तरफ से तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। वो क्षेत्र और वो जिला लालू प्रसाद यादव का गृह जिला रहा है और उसी क्षेत्र में लालू कमजोर रहे हैं। बात की जाए तो गोपालगंज को छोड़ दिया जाए तो सारण में लालू प्रसाद यादव की मजबूती ये सब कुछ बताती है कि सारण से ही राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, सारण से ही लालू प्रसाद यादव जीतकर रेल मंत्री बने थे और उसके बाद राघोपुर की भी चर्चा होती है, लेकिन फुलवरिया की चर्चा खासा नहीं होती है। तो अब फुलवरिया में नया सियासी समीकरण बदलने वाला है। राजश्री यादव वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, जिसकी जानकारी मिल रही है और राजद ने जो तैयारियां की हैं उसके आधार पर यह खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले भी तेजस्वी यादव चार्जशीटेड है, तेजस्वी यादव पर कई तरह के केस है, तो नीतीश नहीं मानेंगे तो राजश्री को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ये चर्चा थी, लेकिन ये चर्चा ही बनकर रह गई और तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। अब राजश्री यादव को लेकर चर्चा है, वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है। नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे तेजस्वी के तो नीतीश पर हमला करती थी। नरेंद्र मोदी पर राजश्री यादव के ट्विटर हैंडल फेसबुक के जरिए हमला किया जाता है। यानी लालू प्रसाद यादव का हर वो व्यक्ति जो सियासत में आना चाहता है धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सक्रिय होता है। लालू प्रसाद की विरासत संभालने को लेकर तेज प्रताप यादव बड़े बेटे के तौर पर लगातार इच्छा जता चुके हैं, लेकिन तेजस्वी को उनकी विरासत मिली है तो अब लालू वाली राबड़ी देवी वाली जो विरासत है वो कौन संभालेगा, अगला राबड़ी देवी कौन बनेगा, तो राजश्री यादव को लेकर चर्चा है। तो ऐसे में अब गोपालगंज में उपचुनाव है, इस उपचुनाव में लालू परिवार एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर सकता है और उपचुनाव के जरिए राजश्री यादव को बिहार की सियासत में उतारने का निर्णय लालू प्रसाद यादव ने लिया है। तो देखना यह होगा कि लालू का ऐलान कब होता है और कब गोपालगंज चुनाव को लेकर आधिकारिक तौर पर राजश्री को उतारा जाता है। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, लालू परिवार के साथ और लालू परिवार के तरफ से ही इस बार गोपालगंज का कैंडिडेट दिया जाएगा। लालू अपने गृह क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं। लालू के गृह क्षेत्र में मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, तो अब कहीं ना कहीं यही वो बातें होंगी जिसके बदौलत कहीं ना कहीं राजश्री को इस बार विधानसभा उपचुनाव में उतारा जाएगा। हो सकता है लोकसभा चुनाव में भी राजश्री यादव को उतारा जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।